Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the timetable for improvers. Improvers को कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल हर बच्चे पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नाइट ऑल्स होंगे, यानी कि उनको रात के वक्त अच्छे तरीके से याद होता होगा, और कुछ ऐसे होते होंगे जो अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे और उनको फिर अच्छा याद होता होगा। मैं बेसिकली रात को ज्यादा याद करता होता था, मुझे रात को अच्छी तरह से याद होता। रात को इवन मैंने अगर एयरफोन भी लगाए हुए हैं मुझे फिर भी अच्छी तरीके से याद होता था। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है टाइम टेबल कि आप दिन टाइम पढ़ना चाहते हैं या रात टाइम पढ़ना चाहते हैं। सो इट इज अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से दो तरह के बच्चे हैं, जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन कर ली हैं और जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन नहीं की। पहले मैं उनकी बात करने लगा हूं जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन नहीं की। तो जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन नहीं की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना टाइम टेबल ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट नंबर 1 आई से बायोलॉजी, सबसे पहले बच्चों वो सब्जेक्ट रखना है जो आपको नहीं आता। एमडी कैट 2023 के अंदर आपने एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज गलत हुए। सबसे पहला सब्जेक्ट वो रखना है। अभी हम तेरे सिर्फ 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उन तीनों में से जिसमें से आपके सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, सबसे पहले उसको रखना है। उसको सबसे पहले रखने की वजह यह है कि आपका ब्रेन उसको 100% एफिशिएंसी से प्रिपेयर करेगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे, माइंड फ्रेश होगा, अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी आपने प्रिपेयर करनी है तो बायोलॉजी को एटलीस्ट कितने आपने टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी 1 आवर जो है वो आप उस चैप्टर को या जो टॉपिक है, जो आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के, 1 घंटा कम से कम उसको स्टडी करें। स्टडी करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? स्टडी करने का तरीकाकार ये होना चाहिए कि उसमें से सबसे पहले तो देखें कि कौन सी लाइंस ऐसी हैं जिनका आपको पता नहीं था। अगर कोई कंसेप्ट है तो उसको देखें, उसके रिलेटेड लेक्चर्स लें, उनको हाईलाइट करें। क्या करें जी? हाईलाइट करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और देखें उसको कि उसमें कौन सा ऐसा एमसीक्यू है जो बन सकता है। एक इंप्रूवर के लिए जो बेसिक चीज है ना, इंप्रूवर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि उसको अगर आप न्यूज़पेपर भी दे देना, वो उसमें से भी आपको एमसीक्यूज बना देगा। इतना यानी कि उसका दिमाग एमसीक्यूज पे तेज हुआ होता है। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए टू मेक एमसीक्यूज। आपको एक टॉपिक लेने, देखें इनमें से क्या क्या एमसीक्यूज बन सकता है, कैसे वो पूछ सकता है। तो आप 1 आवर स्टडी करें, लेक्चर लें, इट में भी अप टू 2 आवर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अच्छा, 1 आवर स्टडी करें, स्टडी के बाद 10 to 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करें। पता है क्यों? ये जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी ये है हमारा टाइम स्पैन और ये है हमारी एफिशिएंसी। आपने पढ़ना शुरू किया, आपकी एफिशिएंसी इधर थी, आई से इट इज 100%, योर एफिशिएंसी वाज 100% व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बायोलॉजी, बट एज द टाइम गोज ऑन योर एफिशिएंसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आपकी एफिशिएंसी गिरती गई, और ये हर इंसान के साथ होता है। अगर आप इंसान हैं आपके साथ भी ऐसे होता होगा। अच्छा, तो ये जी ऐसे ऐसे करके इधर तक पहुंच गई। ये उनके लिए है जो 5 से 4 घंटे मुसलसल पढ़ते रहते हैं। अच्छा, अब एक और मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए है जो 1 घंटा पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आपकी एफिशिएंसी 100 पे थी, 1 घंटे बाद 90 पे आई, आपने क्या किया? ब्रेक ले ली, ब्रेक ली, ठीक हो गया, एफिशिएंसी आपकी दोबारा 100 पे चलेगी। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, आपकी एफिशिएंसी दोबारा 90 पे आई, 100 से दोबारा 90 पे आई और आपने दोबारा ब्रेक ली। इसका मतलब ये है 1 आवर की स्टडी करें या 1.5 घंटा आप पढ़ लें, उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अवॉइड करें। वो चीजें करें जिनसे आपका डोपामिन या सेरोटोनिन सिक्रीट हो, यानी कि आप पार्क में चले जाएं थोड़ी सी वॉक के लिए, थोड़ा सा छत पे टहलें, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लें, अपने बहन भाइयों के साथ बात कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लें। अच्छा, सबसे जरूरी चीज, आपने अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे अंदर होती है। हम कहते हैं यार मेरा फलाना दोस्त नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं। यार फलाना दोस्त नहीं पढ़ा तो उसका मसला है, तुमने तो पढ़ना ना। आज
तो आपने पढ़ना है जो मर्जी हो जी, अपने प्लान्स को वेल प्रिपेयर करना है, फिर उनको वेल एग्जीक्यूट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। अगर नहीं ऐसा करेंगे, ये बच्चों हमारे अंदर ये एक ना एक खामी होती है जिसको हम बाद में कहते हैं नहीं जी लक नहीं थी जी, मेरी जी किस्मत नहीं थी इसलिए जी मेरा हो नहीं सका जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। किस्मत नाम की चीज एग्जिस्ट करती है मगर उसका रोल इतना नहीं है जितना हम ले जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब ये स्टडी कर लिया तो इसके बाद आप देखेंगे कि अब मेरा बायोलॉजी का ये टॉपिक प्रिपेयर है और अब मैंने इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स मैं यूज करता था उसमें से स्टेप के पेपर्स भी पड़े थे मेरे पास, स्टेप की बुक भी थी, किप्स की प्रेपरेशन बुक, वेरी गुड प्रैक्टिस बुक किप्स की। और इसके अलावा आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लें, से ग्रिप इंस्टीट्यूट की ले लें या उस्ताद फाउंडेशन की ले लें, एटसेट्रा। ठीक हो गया। अगर आपने स्टेप और किप्स में से भी प्रैक्टिस कर लिया ना, इट मींस दैट यू हैव डन इनफ, यू हैव डन इनफ फॉर टुडे। ये पूरा बायोलॉजी का अगर आप करें ना एक दिन में इसको तो 3 आवर्स बनते हैं, बीच में ब्रेक मिला के हम 4 आवर्स कर देते हैं। 4 आवर्स पहले आपके लगे बायोलॉजी में। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने वो सब्जेक्ट देखना है जो दूसरे नंबर पे आपको तंग करता है। आई से इट इज फिजिक्स। फिजिक्स है जी वो सब्जेक्ट। फिजिक्स में क्या देखना है, न्यूमेरिकल्स डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं हमने, फॉर्मूलाज डेली बेसिस पे जो याद किए वो एक दफा लिख के देखने हैं। और फिजिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इट इज प्रैक्टिस। इफ समवन सेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट देन इट अप्लाइज ऑन एमडी कैट फिजिक्स। एमडी कैट फिजिक्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अपनी जगह पे आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपने जब तक दिमाग के अंदर ले लिए, जब तक आपने आगे उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं करनी, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, तो आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो जाया जाएंगे, वो रायगा जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल्स, फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट उनको एक दफा मेमोराइज करें। और फिजिक्स तैयार करने में इतना वक्त नहीं लगता, से इट टेक्स 1 to 2 आवर्स मैक्सिमम। इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में जरूर 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, इसको करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, हाफ एन आवर का या 1 घंटे का या 1.5 घंटे का। उसमें आप अपनी जो मनपसंद आपकी हॉबी है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे आप लेके केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को ले आए, या अगर किसी को केमिस्ट्री ज्यादा मुश्किल लगती है वो उसको 1st पे या 2nd पे रख ले। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में बच्चों 1st ईयर और 2nd ईयर बेसिकली 2 डिफरेंट चीजें हैं। केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी की तरह, जैसे 1st ईयर की केमिस्ट्री है वो तकरीबन बायोलॉजी की तरह की है, उसमें एज सच कोई इतनी कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है। सेम टू सेम एज बायोलॉजी, बुक की लाइंस होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे भी बीच में जो आपको तंग करेंगे, उनको भी आपने एक दफा रिवाइज कर लेना है। और इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स, यानी कि एक दिन के अंदर अगर आप 6 से 7 घंटे भी, 5 घंटे भी पढ़ लेना एक दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने एकेडमी नहीं रखी। तो उन बच्चों के लिए 1 दिसंबर से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी प्रेपरेशंस को। प्रेपरेशंस आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे, स्लो एंड स्टडी रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके रखेंगे। जो एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस के दौरान गलत होते हैं उनको 10 से 15 दिनों के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे, तो आप बच्चों अपने एम के साथ ना इन टच रहेंगे। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मदद मिलेगी, एम के साथ इन टच रहेंगे। प्रैक्टिस करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको आपकी गलतियां पता चले। जब आपको आपकी गलतियां पता चलनी है तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना है ऑन अ नोटबुक कि जी मेरा ये एमसीक्यू गलत हुआ, उसका आगे रीजन भी कि ये क्यों गलत होता है। मोस्टली बच्चों के रीजन क्या होते हैं जी, कि स्टेटमेंट सही तरह नहीं पढ़ी, ऑप्शंस को सही तरह नहीं पढ़ा। नंबर 2 पे रीजन होते हैं मेरा दिमाग क्लिक नहीं किया उस पॉइंट पे, मेरा दिमाग उस पॉइंट पे क्लिक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब बायो में फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आपको स्टेटमेंट 3 से 4 दफा पढ़नी पड़ती है, मगर फिजिक्स के अंदर जैसे ही आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया तो उसकी जो गिवन डाटा होगा वो इंडिकेट ही ऐसी चीज की तरफ कर रहा होता है, एक ऐसे फार्मूले की तरफ इंडिकेट करेगा जिसका आपको पता होता है, आपने सिर्फ उसको अप्लाई करना। अच्छा, अगर आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ना शुरू करते हैं, संडे की आप ब्रेक लें, 5 से 6 घंटे पढ़ना शुरू करें। और बेसिक चीज जो मैं आपको बताऊंगा
कि आपने करना क्या है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, अपनी बेसिक से शुरू करें, बेसिक से शुरू करेंगे हम, बेसिक से, यानी कि बायो के लिए पीटीबी, केमिस्ट्री के लिए भी पीटीबी, वो बुक्स जो मैंने 2023 में पढ़ी थी, वो नोट्स जो 2023 में पढ़े थे, वो चीजें मेरी बेसिक है। अपनी बेसिक को ग्रिप करना है। हम बेसिकली क्या करते हैं, बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं, वही बेसिक चीजें पेपर में आती हैं। पेपर को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और ये बहाने हैं कि लेम एक्सक्यूजेज है, ऐसा होता होगा, मगर ये चीजें आपको कंफर्ट जोन में डालती हैं। जब मैं कहता हूं ना कि यार ये एमसीक्यू फेडरल से आया था, मैंने तो फेडरल पढ़ी नहीं, ठीक हो गया, ये जिन्होंने फेडरल से दे दिया, मैं तो पंजाब का स्टूडेंट हूं, तो इसमें मेरा कसूर है भाई, मैंने नहीं फेडरल पढ़ी। आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ। जब तक आपने खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो बच्चों कुछ नहीं होने लगा। फरिश्तों ने नहीं आपके लिए आगे काम करना, आपने खुद अपने लिए काम करना है, अपनी बेहतरी के लिए काम करना है। बेसिक्स से आप शुरू करें, बेसिक्स को देखें, बेसिक्स को पॉइंट आउट करें। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। पहला तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप बेसिक से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे, आपको लगेगा यार हाँ मेरी प्रैक्टिस है, मैं इन टच हूं भी एमडी कैट के साथ। तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होगा जो आपको आगे जाने में मदद करेगा। अगर आप शुरू ही कॉम्प्लेक्स चीजों से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पंजाब का स्टूडेंट हूं, मैंने बलोचिस्तान खोल ली, जिसमें से शायद एक भी एमसीक्यूज ना आए, वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी, इतना फजूल डाटा, इतना फजूल डाटा, इतना फजूल डाटा, और उसके बाद मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करता हूं, मुझे जी आते नहीं। क्यों मैंने 2 साल पढ़ा, तो बलोचिस्तान की बुक पढ़ी है, मैंने तो पीटीबी पढ़ी है। तो पीटीबी से शुरू करें, फेडरल को भी अभी छोड़ दें, सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से शुरू करें, उसमें देखें कि क्या आपकी लैगिंग है। दूसरी बात, फिजिक्स के लिए नोट्स होने चाहिए आपके पास, हैंड रिटन नोट्स। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप कोई बुक लेना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन है कि आप एमडी कैट फिजिक्स ले लें, वो 1100 या 1200 की होती है, और बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। मैं खुद उससे प्रैक्टिस करता रहा हूं, मेरे मेन सक्सेस की फिजिक्स में वजह ही वो है। और इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए आपको ऐसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को इन हैंड रखें, बुक्स लाइंस को ना छोड़ें। आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मोलेकुलर आयन क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपकी ग्रिप में होनी चाहिए। और चैप्टर नंबर 1 है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके 6-7 फार्मूलाज हैं, वो आपको रटे होने चाहिए। तो अगर आप ये चीजों को सेट कर लें और अपने टाइम टेबल को एक जगह पे रखें, यानी कि मैं क्या करता था, टाइम टेबल बना लिया, ये नहीं कि जी वो 2 दिन बाद टाइम टेबल मिल रहा है जी, किताबों के अंदर फेंका हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, तो कुछ नहीं। मैं टाइम टेबल को उस जगह पे लगाता था जहां पे मैंने बैठ के पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टडी टेबल, उसके आगे मेरी चेयर लगी होती थी, टाइम टेबल मेरे आगे होता था। मेरी जब भी नजर उठती थी जरा टाइम टेबल की तरफ कि यार मैं अपना टाइम जाया ना करूं सोचने में, मैं अपना टाइम कुछ लिखने में या कुछ करने में अपना सर्व करूं टाइम। तो आपने टाइम टेबल कहां लगाना है, अपने फ्रंट पे, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सी चीज किस वक्त पे करनी है, आपको टाइम का भी पता चलता रहे। बच्चों ये बेसिक सी चीजें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि बेसिक से कैसे शुरू करना है, और स्टार्ट करना है बेसिक से, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, कॉम्प्लेक्स की तरफ एंड पे। अकेडमीज में क्यों कहता हूं कि आपने ज्वाइन नहीं करनी, वो इसलिए कि अगर एक बच्चा अब अकेडमी ज्वाइन कर रहा है ना, उसने एक ही आपको उसके लिए एक एक्सक्यूज बन गया, मुझे जी अकेडमी में पढ़ाते हैं, मेरे 5-6 घंटे उधर लग जाते हैं, घर आके मैं थक जाता हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं कैसे पढ़ूं। बच्चों ये बहाने हैं, और ये बहाने कहीं हद तक सही भी हैं, मैं भी यही बहाने करता था, इसलिए मैं अकेडमी नहीं जाता था। आप घर बैठ के पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है एमकैट को एस करने के लिए। कोई आपकी अकेडमी नहीं आपको उठा के वो टॉप करा देगी यूएचएसएमडी कैट का। तो बेसिकली फोकस यही है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा अकेडमी जाता है उसके लिए क्या है, अब आपने अकेडमी चूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल आप अकेडमी जाते हैं जी, सुबह 10 से लेकर शाम 3 बजे, मैं कहता हूं जी आप अकेडमी जाते हैं, 10 AM to 3 PM, ये आपका टाइम सर्व होता है जी अकेडमी के अंदर। घर आए तो घर आके मैं क्या करता था, जब मैं अकेडमी से आता था, मैं घर आके 1 से 2 घंटे सो जाता था। 1 से 2 घंटे सोने से क्या होता था, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिलता था, दिमाग फ्रेश होता था। उठ के चाय का कप पिए, ठीक हो गया, चाय नहीं तो ब्लैक कॉफी जो आपको सूट करती हो, या पानी पी लें, आपका माइंड फ्रेश हो जाए, अपनी जगह पे आए,
फिर आप एकेडमी की चीजों को लेकर शुरू करें। अगर तो आप एकेडमी जाते हैं तो एकेडमी के स्केड्यूल को फॉलो करें, अपना ना कोई अलग से कोई नया स्केड्यूल खोल लें। आप एकेडमी की चीजों को फॉलो करें। अगर आप एकेडमी जाते हैं, एकेडमी का मटेरियल प्रैक्टिस करें और उस एकेडमी के दिए गए स्केड्यूल को एग्जीक्यूट करें। तो ये उन बच्चों के लिए था जो एकेडमी जाते हैं। जो नहीं जाते उनके लिए मैंने बता दिया कि आप बेसिक्स पे फोकस करें और 5 से 6 घंटे दिन में रोजाना पढ़ा करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।